खास हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन में। सबसे पहले आपको बताएं कि बड़ी बैठक का फाइनल राउंड, वजीर आला सिंध और नासिर हुसैन शाह गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, MQM के रहनुमा हतमी फैसले और बातचीत के लिए बैठ गए। जराये के मुताबिक MQM इलेक्शन मुलतवी कराने पर बज़िद, जबकि पीपल्स पार्टी MQM को मनाने में मसरूफ है। वजीर आला सिंध और नासिर हुसैन शाह गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, MQM के रहनुमा हतमी फैसले और बातचीत के लिए बैठ गए हैं। जराये के मुताबिक MQM इलेक्शन मुलतवी कराने पर बज़िद, जबकि पीपल्स पार्टी MQM को मनाने में मसरूफ है। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानते हैं बहादुराबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे सुहेल रब से। सुहेल, बताइएगा क्या माहौल है? जी बिल्कुल, आज सारा दिन हमने बहादुराबाद MQM पाकिस्तान के मरकज से नाजरीन को अपडेट किया और आज भी इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे हम अपने नाजरीन को अपडेट करते हैं। यहाँ पे MQM बहादुराबाद मरकज से मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे अब तक वो डेलीगेशन जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गया था वो अब तक जो है वो गवर्नर हाउस में है और वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब जो ऑर्डिनेंस आने वाला था उसके आने के चांसेस अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और तकरीबन जो है वो MQM की उम्मीदें टूट चुकी हैं। और इस हवाले से MQM जरा ये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे कारकुनान को, बल्दियाती उम्मीदवारान को, उनको मैसेजेस चलाना शुरू कर दिए हैं कि अब आप बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। गो के अब वक्त बहुत ही कम रह गया है और बिल्कुल जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के डे में हम यहाँ दाखिल हैं। लेकिन MQM के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कारकुनान को और जितने भी जिम्मेदारान हैं, बल्दियाती उम्मीदवार हैं, उनको ये मैसेज चलाना शुरू कर दिया है कि MQM इज इन द फेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और अब आप लोग अपनी तैयारियां शुरू करें। कल जो है वो अब हम बल्दियाती इंतखाबात में जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे कहा जाए कि पीपल्स पार्टी और PDM की जीत हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अब जो है वो किसी वक्त भी वहां से MQM का वक्त यहाँ आएगा और ये अनाउंसमेंट जो मोर लाइकली अनाउंसमेंट है, मुतवक्का अनाउंसमेंट है, ये यहाँ मीडिया के सामने करेगा। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले, आज अब से तकरीबन 3 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की गई थी, मतलब उसका इंतजाम हुआ था, डाइस आया था, बाकायदा मीडिया तैयार था। लेकिन अचानक से MQM के रहनुमा यहाँ से निकले और यहाँ से निकल के सीधा जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचे। उसके बाद CM सिंध से भी मुलाकात हुई, गवर्नर कामरान तिसोरी से भी मुलाकात हुई और आखिरकार जो हमारे जराए इस वक्त तक की सूरत हाल है, इस वक्त की सूरत हाल में ये कंफर्म कर रहे हैं कि MQM कल बल्दियाती इंतखाबात में जा रही है और उसने अपने तमाम कारकुनान, जिम्मेदारान को और जो उम्मीदवार हैं उनसे कहा है कि अब आप लोग बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। जी ठीक है सुहेल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गवर्नर हाउस का रुख करते हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे कामरान शेख इस वक्त मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा मामलात कहां तक पहुंचे हैं या अब भी ऑर्डिनेंस की कोई उम्मीद बाकी है MQM के वफ्द को? अली अब्बास, ये एक और बैठक है MQM रहनुमाओं के साथ। सबसे पहले MQM की आला क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने गवर्नर सिंध से कामरान खान टेसूरी से मुलाकात की। उसके बाद यहाँ पर वजीर आला सिंध भी आए और उन्होंने भी वो इस मुलाकात का हिस्सा बने और फिर एक जराए जो बता रहे हैं वो जो एक ऑर्डिनेंस की बहस चल रही है उस पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। उसके बाद वजीर आला सिंध यहाँ से रवाना हुए और फिर वजीर आला सिंध के हमरा जो पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं, जो अहम वज़रा हैं, जिनमें शर्जीली इनाम मेमन है, नासिर हुसैन शाह हैं और मुर्तज़ा वहाब हैं, कानूनी मुशीर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ज़राए बता रहे हैं कि अभी जो है वो MQM को किसी तरह इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जा रही है। ये वाहिद इलेक्शन है, मैं आपको बताऊँ, कि जिसमें अभी तक अभाम है। अब चूँकि 12 बज चुके हैं और सुबह पोलिंग का वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर तमाम तरसील का सामान शुरू कर दिया था। लेकिन ज़राए ने यह भी बताया कि अब भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर जो है वो पैरासाइडिंग अफसरान मौजूद नहीं है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पैरासाइडिंग अफसरान ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए हैं। सामान की तरसील में भी इस वक्त मुश्किलात का सामना है। बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं। तो ये शशुपंज में इस वक्त भी वोटर्स मुब्तला हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त गवर्नर हाउस की जो अंदरूनी सूरत हाल मैंने आपको बताई कि इस वक्त लेकिन कामरान, सवाल तो यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कामरान कि अभी तक MQM खुद इतनी कंफ्यूज है तो MQM का वोटर कितना कंफ्यूज होगा?
किरण बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो शहर में आवाम की आवाज़ है वो आपको बता रहे हैं कि वोटर्स इस कदर कंफ्यूज है अब तक के इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी क़यादत कंफ्यूज है। गो के मुत्तहिद हो चुकी है लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने ये वाज़े कर दिया है इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा ने बात वाज़े की है, लेकिन अब भी ज़राए की एक कैफियत है कि अंदर की जो सूरत हाल है वो हमें ये बताती है कि MQM को या तो दबाव डाला जा रहा है या फिर उनको राजी किया जा रहा है। ये तीसरी अहम बैठक है कि MQM पाकिस्तान इलेक्शन का हिस्सा बने, लेकिन MQM पाकिस्तान जो गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों का मौक़िफ़ लेकर निकली थी वो उस पर अभी तक डटी हुई है, जिसके लिए कानूनी माहिरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और मुर्तज़ा वहाब और दीगर लोग मौजूद हैं, और उस पर बहस भी की जा रही है कि अगर कोई आर्डिनेंस लाने की कोशिश की जाती है तो उसकी क्या कानूनी पेचीदगियाँ होंगी। हल्का बंदियों का गुज़िश्ता रोज़ एक और अहम बात ये देखना होगी कि इलेक्शन कमीशन को जो पीपल्स पार्टी ने नोटिफिकेशन और खतूत लिखे उसको मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। दूसरी सूरत सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी ये वाजे कर दिया गया है कि बदअमनी का शदीद खदशा है कराची में। तो ये तमाम सूरत हाल है। इस वक्त दो बड़ी जमातें कराची की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, वो अपनी इलेक्शन मुहिम में वो अपने वोटर्स की तरफ मुतवज्जो हैं और वोटर्स को गाइड करने की कोशिश की जा रही है कि कल इलेक्शन होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM की तरफ से जो है वो रवैया दूसरा है। अब भी ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह आज इलेक्शन की चांद रात है, इसी तरह माजी में कभी इस तरह नहीं हुआ। ये अपनी तारीख का एक मुनफरिद एक नोयत का पहला ऐसा इलेक्शन है, वाहिद इलेक्शन है जो अभी तक इबाम में मुब्तला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, वो ऐलान भी कर चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात अब से कुछ देर पहले हमें जो इत्तलात मिली है उस वक्त सामने आई जब वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में मौजूद नहीं थे। प्रेजाइडिंग अफसरान सबसे अहम ऑफिसर होता है जो कि गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, और उसी की निगरानी में सामान की तरसील होती है, उसी की निगरानी में ये इलेक्शन का बिल्कुल उसी की निगरानी में तमाम तर जो अमल है ये पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। कामरान और सोहेल रब हमारे साथ इस वक्त मौजूद रहिएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। आपको बताएं कि कराची, हैदराबाद और दादू में पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची